वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी में स्वागत है आपका। और हम लोग कोरोना लॉकडाउन में नेशनल वेबिनार के जरिए विमेन एम्पावरमेंट और सकारात्मक सोच को पूरे भारत के 25 राज्यों में फैला रहे हैं। 25 राज्यों में आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया है। और आज सूचना केंद्र पटना से एक प्रस्तुति आई है, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने भेजा है। प्रेम प्रभा जी हैं इंदौर में और उन्होंने विद्यापति जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। अपने पति स्वर्गीय श्री सुरेश झा सुमन जी, जो कि कवि और साहित्यकार थे, उनकी याद में मैथिल कोकिल कवि विद्यापति जी के नाम का अवार्ड घोषित किए हैं। श्रीमती प्रेम प्रभा झा जी, जो कि रिटायर्ड शिक्षिका हैं और गीत गुनगुनाती भी हैं, और उनसे हम लोग आज जानेंगे मैथिल कोकिल कवि विद्यापति जी के बारे में, और झंडा गीत भी सुनेंगे और विद्यापति गीत भी सुनेंगे। इसके साथ साथ स्वयं का स्वामी बने पर उनके क्या विचार हैं, उससे भी प्रेम प्रभा झा जी अवगत कराएंगी। तो इस तरह 14 अगस्त राष्ट्रीय वेबिनार होने जा रहा है आज़ादी पर्व का, और इसमें बहुत सारी बातें होंगी। बहुत सारे 75 कार्यक्रम को तैयार किया जाएगा, जो कि 75 कार्यक्रम जो 15 अगस्त 2022 तक चलेंगे। और अपने महापुरुषों को, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के महापुरुषों को हम लोग बारी बारी से याद करेंगे। तो आइए विद्यापति जी के बारे में प्रेम प्रभा झा जी के क्या विचार हैं जानते हैं। हे हर हमर करहूँ प्रतिपाला, सब विधि बाछी लेहूँ माया जाला। हे हर हमर करहूँ प्रतिपाला, सब विधि बाछी लेहूँ माया जाला। हे हर हमर बीतल बयसती हूँ मन मोरा, बीतल बयसती हूँ मन मोरा, धयल शरण जगी मातल मोरा। हे हर हमर करहूँ प्रतिपाला, सब विधि बाछी लेहूँ माया जाला। हे हर करहूँ एक बेर हर हम राउर हेरूँ, एक बेर हर हम राउर हेरूँ, पार्वती पति तारीख फेरूँ, पार्वती पति तारीख फेरूँ। हे हर हमर करहूँ प्रतिपाला, सब विधि बाछी लेहूँ माया जाला। हे हर हमारा भनहि विद्यापति तोहर आस शिव, भनहि विद्यापति तोहर आशीर शिव, दोष नहीं देखूं राखूं अपने पास। हे हर हमारा करहूँ प्रतिपाला, सब विधि बाछी लेहूँ माया जाला। हे हर हमारा। जय हिंद। मैं आरजेएस भेंटकर्ता प्रेम प्रभा झा मध्य प्रदेश इंदौर से अपना व्यक्तिगत सहयोग बैठक की सफलता की कामना करती हूँ। मैं आदि कवि विद्यापति के बारे में दो शब्द बोल रही हूँ। आदि कवि विद्यापति का जन्म 14वीं सदी से 15वीं सदी के बीच दरभंगा बिहार के विश्वी गांव में शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म के बारे में पक्का सबूत नहीं है। विद्यापति ज्ञान के स्वामी कहे जाते हैं।
इन्होंने सर्वप्रथम कीर्ति सिंह दरबार में काम किया था। उस समय कीर्ति लता की रचना की। विद्यापति ने शिव सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता की थी। उन्होंने उन्हें विश्वी गाँव दे दिया था। मैथिली भाषा में लिखे गीत दरबार में गाए जाते थे। उन्हें जिन राज्यों के साथ काम किया उनकी स्वतंत्रता को मुस्लिम सुल्तानों से खतरा था। सबों के साथ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कृष्ण प्रेम की रचना की। 1448 में अपनी मृत्यु के करीब तक लिखते रहे। संस्कृत परंपरा में उनकी विरासत में सुंदरता का वर्णन के लिए मानक छवियों का भंडार शामिल है। शहद का जंगल मधुर वाणी का अपने घर की सुंदरता से भी आकर्षित किया। उन्होंने शिव और दुर्गा पर भी ध्यान आकर्षित किया। शिव गौरी संबंधी पदों में भक्ति भाव है। राधा कृष्ण के पदों में लौकिक प्रेम का वर्णन है। विद्यापति का प्रभाव उड़ीसा और बंगाल में भी हुआ। कवि शेखर भी उन्हें कहा जाता था। राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन के लिए अपरूप कवि भी कहा जाता है। ये श्रृंगारी कवि थे। विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय सुर ताल से सबका मन गदगद कर देती है। जय हिंद। भनहि विद्यापति तो हर आस शिव, भनहि विद्यापति तो हर आस शिव, दोष नहीं देखू रखू अपने ही पास, दोष नहीं देखू रखू अपने ही पास। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझनहु माया जाला। हे हर हमर। मैं आरजेएस भेंटकर्ता प्रेम प्रभा झा, रिटायर्ड शिक्षिका, इंदौर से अपना व्यक्तिगत सकारात्मक सहयोग स्वयं का स्वामी कैसे बने पर अपने भाई बहनों के बीच कुछ चर्चा कर रही हूँ। ये कार्यक्रम एक दूसरे के अनुभवों से जुड़ रहा है। इस कार्यक्रम में महापुरुषों का सम्मान के इस माध्यम से उनके चरित्र के बारे में समझेंगे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे सकारात्मक सोच से ही यह आरजेएस परिवार आगे बढ़ेगा। मेरी ज़िंदगी में भी कई तरह की चुनौतियां आई, उसका सामना करना पड़ा। अपने मन में विश्वास जागृत करती गई। ये प्रकृति, पूरी कायनात, ब्रह्मांड हमारी सहायता के लिए आ गई। अपने सपने पूरे करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से दूसरे के साथ भी सही सोच रखते हैं। समय पर हर काम करना। धीरे धीरे अवचेतन मन हमारे शब्दों पर विश्वास करने लगता है और हम मजबूत होते जाएंगे। प्रतिकूल स्थिति में हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। हम बाद में पश्चाताप करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारे मन अनुकूल हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। इसके समाधान के लिए हमें समझना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति चीज़ को नहीं बदल सकते, हम केवल अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया से लोग बर्बाद हो जाते हैं। चुपचाप बैठ जाएं, मन को शांत करें, नियंत्रित करें। आज के समय में हम अपने आप को भाग विधाता तो समझने लगे हैं। ऐसा होने का कारण यही है कि हमने सुख की खोज आत्मा में न कर इधर उधर शुरू कर दी है। कस्तूरी को मृग के समान सुगंध को हृदय में नहीं खोजकर इधर उधर खोजने लगे हैं। वास्तविकता ये है, सुख दुख किसी विशेष वस्तु में निहित न होकर जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो अपने आप को अपना स्वामी मानकर संयम प्राप्त करते हैं, उनकी आंतरिक नेत्र खुल जाते हैं और ज्योति का प्रकाश स्वतः फूट निकलता है और उन्हें आनंद की उपलब्धि होती है। जय हिंद, जय भारत।
के तिरंगे के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता कि हमारा कदम कभी न रुकेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी यह झंडा है, यह अरमान हमारा, यह बल पौरुष सदियों का है, यह बलिदान हमारा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा